पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विवत्ति अविनीयस्य संपत्ति विनीयस्य दस्येयं दुह ओ नायम शिखम से अभिगच्छै। आगम वाङ्मय में विनय के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनुशासन मर्यादा को सम्यक्तया संचालित करने के लिए विनय के संस्कारों का संपोषण भी अपेक्षित होता है। एक ओर विनय होता है तो दूसरी ओर एक वत्सलता का भाव भी अपेक्षित हो सकता है। वैसे देखा जाए तो विनय और वात्सल्य दोनों के मूल में निरहंकारता दिखाई दे रही है और विनय केवल छोटों के लिए ही कर्तव्य नहीं होता, बड़ों में भी विनय की आवश्यकता होती है। विनय के प्रकटीभवन का अलग अलग प्रारूप हो सकता है। जैसे पानी है, एक गिलास में भी पानी है, एक कटोरे में भी पानी है, एक घड़े में भी पानी है, एक कुंड में भी पानी है और कुएं में भी पानी है। सब में पानी है, पर आकार, बर्तनों का आश्रय का आकार अलग अलग है। ग्लास का आकार अलग है, कटोरे का आकार अलग है, घड़े आदि का आकार अलग है, पर पानी, सब में पानी ही पानी है। इसी प्रकार मूल में निरहंकारता होती है। वह निरहंकारता शिष्य में एक रूप में प्रकट हो सकती है तो गुरु में एक अन्य रूप में प्रकट हो सकती है, और किसी में और किसी रूप में प्रकट हो सकती है। वो जैसे ग्लास, कटोरा आदि अलग अलग आकारों में है, इसी प्रकार निरहंकारता के प्रकट होने के कुछ मध्यम तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक शिष्य है, शिष्य में विनय है, निरहंकारता जनित विनय है, वह शिष्य भी महान है। बाई चांस एक गुरु में विनय नहीं है तो एक अपेक्षा से चिंतन करें, अगर गुरु में विनय नहीं है तो गुरु छोटा हो जाएगा और शिष्य बड़ा हो जाएगा, क्यों? विनय तो सब में अपेक्षित है। और गुरु गुरु होते क्यों हैं? उनमें गुरु का मतलब क्या? भारी, बड़ा, महान। तो गुरु गुरु इसीलिए हो सकते हैं उनमें कोई महत्ता होती है। और कोई गुरु बने हैं या बनाए गए हैं तो बनाने वालों ने कुछ देखा होगा, कुछ परखा होगा, कुछ सोचा होगा, फिर किसी को गुरु का स्थान दिया गया होगा। तो कढ़ाई की जाए, उस कढ़ाई के भीतर भी
कोई हित की भावना हो सकती है। कि कोई कह दे कड़ाई करते हैं, यह विनय कहाँ हुआ? तो कड़ाई है तो कड़ाई करने के पीछे भावना क्या, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या? हमारे जीवन में हम कोई भी प्रवृत्ति करें, कार्य करें, उसमें साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण बात होती है कि लक्ष्य सही है या नहीं, भावना मूल क्यों यह काम करना है, वो लक्ष्य महत्वपूर्ण है। हम डालगणी को याद करें, डालगणी के युग के तो कोई संत वर्तमान में है नहीं, साध्वियां भी नहीं है, पर मैंने डालगणी के युग की साध्वी जी को देखा है। मैंने डालगणी के युग के साध्वी जी को देखा है। हमारे और संतों में कोई मुनि श्री धर्मवती जी स्वामी जैसे भले हैं, जिन्होंने पुराने संतों को भी कोई देखा हो सकता है, साधियों को तो मैंने भी देखा है कि डालगणी के युग की साधियों को देखा। और यत्किंचित समय उनके आसपास थोड़ा बैठने का भी थोड़ा सा मौका, थोड़ी देर का मौका मिला होगा। हम डालगणी को देखें तो जो इतिहास में पढ़ते हैं या कुछ सुना है, कुछ जो भी, तो डालगणी भी कड़ाई तो कितनी करते थे। उन जैसी कड़ाई करने वाले तो आचार्य, कोई आचार्य होते होंगे, डालगणी जैसी कड़ाई करने वाले तो कर सकते हैं, पर डालगणी हमारे इतिहास में प्रसिद्ध हैं एक अनुशास्ता, तेजस्वी आचार्य के रूप में। तो वो जो कड़ाई कर लेते थे, हमारे संत लोग हैं, उस डालगणी के समय में कोई होते, बिछोने में थोड़ा बहुत कोई ऐसे वैसे कोई बिछोना बिछा दे, तो अब कड़ाई का अपना एक क्रम हो सकता है। डालगणी की अपनी शैली, तो मगवागणी को भी देख लें, उनका अपना क्रम हो सकता है। बात एक ही है, कड़ाई है तो उसके पीछे लक्ष्य क्या है, कोमलता के पीछे भी लक्ष्य क्या है। हमने आचार्य श्री तुलसी को तो हम में से बहुतों ने देखा है, और गुरुदेव तुलसी भी कड़ाई भी करते थे, और कड़ाई करने का भी बल चाहिए, कड़ाई करने की भी ताकत, बल चाहिए, तब आदमी कोई इतनी कड़ाई अनुशासन के रूप में कर सके। तो आचार्य श्री तुलसी को हमने देखा है, तो कुछ पुरानी बातें कोई सुनी है कि वे कैसे कड़ाई भी करते थे। प्रेम वात्सल्य तो था ही, मिलता ही था, तो कड़ाई भी कभी कभी करते थे। और मैंने कालूगणी की बात भी सुनी कि कालूगणी भी कि यों शास्ता का वो अनुशासन भी और यों वात्सल्य भी। तो जयाचार्य की बात इतिहास में सुनते हैं। अभी मुख्य मुनि ने भिक्षु स्वामी खेतसी स्वामी की बात बताई, आगे पैर धर दिया तो आर पानी भेड़ा नहीं। तो कितनी कड़ाई की बात है कि आर पानी का संबंध विच्छेद हो सकेगा, आगे पैर रख दिया तो कितनी बड़ी कड़ाई थी। तो कड़ाई ठीक है, विवेच्य है, कड़ाई किस करणीय अकरणीय, कब करणीय कब अकरणीय, कोई कर्म का बंध, ऐसे अनेक विवेचन के विषय तो हो सकते हैं, पर कड़ाई के पीछे लक्ष्य क्या है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, वो भी तो कड़ाई करता है कि अश्रु गैस छोड़ दे, ऊपर से कुछ ऐसी वर्षा करो कि जो कुछ अतिक्रमण करने वाले उनको रोका जा सके। तो प्रशासन में भी कड़ाई होती है। न्यायालय दंड भी देता है, सजा भी, न्यायाधीश सजा भी सुनाता है। अब हैं तो कड़ाई की बातें, तो कड़ाई के पीछे लक्ष्य क्या है।
लक्ष्य शुद्ध है, मलिन है, फिर जो उपयुक्त तरीका होता है वो जो औचित्यपूर्ण हो वो काम में लेना जरूरी भी हो सकता है। तो अनुशासन की जो बात है, कड़ाई भी उसका एक अंग बन सकता है। तो उसकी पृष्ठभूमि में लक्ष्य कभी गलत नहीं होना चाहिए, सामने वाले का हित होना चाहिए। डॉक्टर, कंपाउंडर आदि आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। अब इंजेक्शन लगाते हैं, थोड़ी सी वेदना, इंजेक्शन लगता है, सुई लगती है, थोड़ी सी वेदना, पीड़ा हो सकती है। तो उस पीड़ा के पीछे डॉक्टर का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बढ़िया है, वो थोड़ी पीड़ा भी उचित हो सकती है, काम की हो सकती है। इसी प्रकार मान लो कभी कड़ाई की जाए, उलाहना भी दिया जाए, जैसे कि मैंने डालगनी का नाम लिया, वो कड़ाई के पीछे भी लक्ष्य शुद्ध है। तो वो शुद्ध लक्ष्य है, फिर उसका साधन जो आवश्यक लगता है वो काम में लेना कभी जरूरी हो सकता है। तो हम अनुशासन पर ध्यान दें। तो अनुशासन आखिर किस पर किया जाए? अनुशासन जिन पर किया जाए उनमें भी सहन करने की शक्ति है या नहीं। कहा यह गया है कि कड़ाई भी ज़्यादा आदमी को देख करके करनी चाहिए कि यह कड़ाई को सहन कर पाएगा या नहीं। तो कड़ाई को सहन कर पाए उसी पर कड़ाई उस रूप में करनी चाहिए, बाकी हर किसी पर कड़ाई भी नहीं करनी चाहिए कि कहीं और ज़्यादा अहित उसका न हो जाए। मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम और आज मध्यवर्ती दिन माघ शुक्ला षष्ठी का दिन है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का आचार्य पदारोहण दिवस है। हमने कितने वर्षों तक आज के दिन को पट्टोत्सव के रूप में मनाया होगा। गुरुदेव तुलसी ने स्वयं उनका आचार्य पदाभिषेक किया था। तेरापंथ के हमारे संघ के इतिहास में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री तुलसी इस माने में कोई अतिरिक्त रूप के आचार्य हैं। अतिरिक्त रूप के आचार्य इसलिए हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी इसलिए अतिरिक्त रूप के आचार्य हैं कि अपने गुरु से आचार्य पदाभिषेक उनको प्राप्त हुआ। और आचार्य श्री तुलसी इसलिए अतिरिक्त रूप के आचार्य हैं, अपने जीवन काल में आचार्य पद का विसर्जन कर दिया और अपने युवाचार्य का आचार्य पदाभिषेक कर दिया। इतिहास की अभूतपूर्व और आज तक की अद्वितीय यह घटना है कि कोई आचार्य ने अपने जीवन काल में अपने पद का, आचार्य पद का परित्याग किया हो। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो जीवन के 8वें दशक में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए और उस 8वें दशक में भी उनको तो गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में भी आचार्य पद का दायित्व निर्वाह करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और गुरुदेव तुलसी के बाद में भी लगभग 13 वर्षों तक उनको स्वतंत्र यानी बिना गुरुदेव तुलसी के रूप के आचार्य पद का निर्वाह करने का मौका मिला।
और उस उम्र में भी उन्होंने यात्राएं भी की थी, ठेठ मुंबई तक, खानदेश तक इधर वे पधार गए थे। और इतनी उम्र में यानी जीवन के 9वें दशक में वे इतने यात्रायित भी हुए थे। और उनकी जो करुणा, शांति, जैसे डालगणी का उदाहरण है तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मगवा गणी ये भी एक उदाहरण है। अपना अपना तरीका होता है, क्रम होता है, शैली होती है या विचारधारा, सिद्धांत होता है किस रूप में कार्य करना। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी में हमने जो एक वत्सलता, करुणा का भाव देखा था और ज्ञान के मानो एक नीर में वे अवगाहन भी करते हुए प्रतीत होते थे। उनका साहित्य, उनके प्रवचन और उनका जो आगम संपादन का कार्य, उस पर दृष्टिपात करने से, उस पर मनन करने से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के ज्ञान का कुछ साक्षात्कार या अनुमान, प्रतीति की जा सकती है। ज्ञान के लिए मैंने प्रातः संतों को बताया था, महाप्रज्ञ अष्टक का स्वाध्याय करने के बाद मैंने ज्ञान के बारे में कहा भी ज्ञान 2 प्रकार का होता है। जैसे एक कुएं का पानी है, एक कुंड का पानी है, दोनों पानी है, दोनों में अंतर है। कुंड में तो जो पानी डाला जाएगा या नाले से आएगा वो पानी आप वापस निकाल करके काम ले सकते हैं। जो डाला गया या पड़ा उसको निकाल सकते हैं। पर कुएं में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भीतर से, स्रोत से, भीतर से पानी आता है। तो एक ज्ञान कुएं के पानी की तरह होता है, जो भीतर से उठने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो एक मानो कुएं के पानी के समान है। और जो हम पुस्तकों से पढ़कर यूँ ज्ञान ग्रहण करते हैं, याद करते हैं, ये मानो कुंड के पानी के समान ज्ञान है। जितना याद किया, 10वें आलियम याद कर लिया, जो याद किया उसको वापिस मुंह से निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं। वो कुंड के पानी के समान कंठस्थ ज्ञान हम करते हैं, वो कुंड के पानी के समान मानो होता है। तो कोई कोई ज्ञान जो भीतर से हो जाए, अतीन्द्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान, वे तो खैर बहुत एक बड़ी बात है। कोई कोई ज्ञान भले अवधि ज्ञान की सीमा का न भी हो सकता है वो अवधि ज्ञान से पूर्व का ही ज्ञान हो, पर कोई भीतर से कई बार स्फुरना हमारे में कईयों को अनुभव हो सकता होगा। भीतर से कोई स्फुरना हो जाती है कि यह काम अब ऐसे करना चाहिए और आदमी वो काम कर लेता है। तो वो भीतर का ज्ञान तो कुएं के पानी के समान और कुंड के पानी के समान। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास एक विद्या का बल भी था, ज्ञान भी था, और केवल ज्ञान ही नहीं था, उनका प्रस्तुतिकरण भी यानी प्रवचन भी, वो भी उनका अच्छा प्रतीत होता था। उनकी आवाज, उनका गला, उनका स्वर, उनकी वाणी की शुद्धता, स्पष्टता,
उन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रवचन हम सुने, उनकी आवाज़ आज भी कोई टेप में सुने, संभवतः काफ़ी स्पष्ट आवाज़ उनकी प्राप्त हो सकती है। तो उनमें गुरुदेव में ज्ञान भी था और प्रवचन प्रस्तुतिकरण का अपना क्रम भी था, और उनमें करुणा का भाव, वत्सलता का भाव, प्रेम, करुणा, अहिंसा की वो चेतना। तो आचार्य होते हैं, आचार्यों के अपने अपने कुछ तरीके हो सकते हैं, अपना अपना स्तर भी हो सकता है, अपनी अपनी विशेषता हो सकती है, परंतु संघ की सुरक्षा करना यह तो सभी का लक्ष्य रहना चाहिए। भी संघ हमारा ठीक रहे, जितना संभव हो सके संघ को सुरक्षित और जितना हो सके विकास की दिशा में संगठन को आगे बढ़ाया जा सके। यह मर्यादा महोत्सव है। अब मर्यादा महोत्सव भी एक हमारे संघ को सिंचन देने वाला सिद्ध हो सकता है, प्रेरणा देने वाला, संस्कार भरने वाला। मर्यादा महोत्सव तो खैर 3 दिनों का है। साधु साध्वियाँ और तो कई बार पहले ही आ जाते हैं, कई दिनों से उनको प्रेरणा, संस्कार सुनने का, जानने का कुछ मौका मिलता है। आज भी कई बहिर्बिहार में साधु साध्वियाँ होंगे जिनको याद आती होगी मर्यादा महोत्सव, हम भी वहाँ होते, हम भी वहाँ जाते, ऐसी भावना उनके मन में हो सकती है। तो अनुशासन, विनय, ये संस्कार हैं। जो लोकोपचार विनय है वो एक प्रोटोकॉल के रूप में होता है कि आचार्य का किस रूप में विनय हो, औरों का किस रूप में विनय हो, यह प्रोटोकॉल के रूप में भी व्यवहार में होता है। कि जैसे गुरुदेव तुलसी मान लो विराजमान होते और उस समय के युवाचार्य भी मान लो पधार जाएं, तो सब लोग खड़े हो जाएं कि वो आचार्य विराजमान हैं, तो फिर परिषद खड़ी हो तो उसको वो इतना उपयुक्त नहीं माना जाता कि आचार्य स्वयं हैं। तो फिर खड़े होने की, युवाचार्य भी आ जाएं, तो जहाँ तक मुझे याद होगा संतों को भी, तो युवाचार्य भी आए तो यूँ खड़े होकर सम्मान देने की, रास्ता भले दे दो, रास्ता दे दो, वो ठीक है, बाकी खड़े होकर सम्मान देने की अपेक्षा नहीं। कि प्रोटोकॉल है वो एक, कि आचार्य हैं तो फिर दूसरों को खड़े होकर के सम्मान देने की अपेक्षा नहीं। बाद में मुझे याद है महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को आचार्य पद दे दिया गया। पहले विराजते तो भी गुरुदेव के पास यूँ कोई गोष्ठी वगैरह होती, शाम का प्रतिक्रमण होता तो युवाचार्य श्री नीचे विराजते थे, गुरुदेव तुलसी के पास नीचे विराजते थे। बाद में संभवतः गुरुदेव ने इंगित प्रदान किया कि अब इनके लिए पट्ट लगाना चाहिए, अब आचार्य बन गए हैं तो मेरे पास अब प्रतिक्रमण आदि हों, इनको पट्ट पर बिठाना, यानी अब प्रोटोकॉल में अंतर आ गया। तो यह लोकोपचार विनय है, इसमें प्रोटोकॉल होता है कि किसके लिए कितना व्यवहार करना। जैसे डालगणी के समय की बात, फिर मुझे डालगणी मतलब घोषणा हो गई थी नाम की, और वो चापासणी गांव जोधपुर के पास वो लोग आए जोधपुर के, लोगों ने आचार्य के योग्य शब्द बोल दिए थे। आचार्य के लिए जो शब्द, वो जो आचार्य के लायक शब्द, खमा, गणीर, अंधा, जो ऐसे कोई शब्द बोल दिए होंगे, तो डालगणी को यह पता अधिकृत सूचना नहीं मिली थी कि मुझे कोई आचार्य बना दे, तो उन्होंने थोड़ी कड़ाई कि ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो, जो शब्द आचार्य के लायक हैं वो मेरे लिए क्यों बोले जा रहे हैं, यानी प्रोटोकॉल के अनुकूल नहीं है। बाद में पता चला कि आपको आचार्य बना दिया गया है।
तो खैर मैं लोकोपचार विनय है वो एक प्रोटोकॉल से भी मानो जुड़ा हुआ होता है। तो अनुशासन और विनय हमारे यहाँ जो आज्ञा मर्यादा अनुशासन की बात है कि आज्ञा की आराधना हो,